जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्तों, आज वास्तु ज्ञान चैनल पर हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हर महिला के जीवन को समृद्ध और शुभ बना सकता है। हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की, जो इस वर्ष 6 जुलाई 2025 को पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। परंतु इस एकादशी की रात एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा रहस्य जो यदि कोई महिला अनजाने में भी भूल जाए तो भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और पूरे घर पर आती है कंगाली, दरिद्रता और दुखों की वर्षा। देवशयनी एकादशी का दिन कोई सामान्य तिथि नहीं होती। यह वह काल है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मासों के लिए सृष्टि संचालन का कार्य आदि शक्तियों को सौंप कर विश्राम करते हैं। ऐसे में जो भी कार्य इस दिन महिलाएं करती हैं, उसका प्रभाव केवल उनके जीवन पर ही नहीं, बल्कि पूरे घर, परिवार और वंश पर पड़ता है। अतः स्त्रियों को चाहिए कि इस दिन कुछ विशेष कार्यों से स्वयं को दूर रखें, वरना यह भूल उनके भाग्य की रेखा को ही बदल सकती है। यह दिन पुण्य प्राप्ति का दिन है, लेकिन यदि इस दिन महिलाओं द्वारा अपवित्रता, अशुद्धता या अश्रद्धापूर्ण कार्य किए जाएं, तो पुण्य की जगह पाप ही हाथ आता है। इसलिए मां लक्ष्मी, जो स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, इस दिन स्त्रियों पर विशेष दृष्टि रखती हैं। यदि कोई महिला इस दिन धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, तो मां लक्ष्मी भी उस घर को त्याग देती हैं और वहां दरिद्रता का स्थायी वास हो जाता है। क्या आप जानती हैं कि कुछ विशेष कर्म इस दिन करने से महिलाएं भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह जाती हैं? आइए, संतों के वचनों, शास्त्रों की गाथाओं और पुराणों की दिव्यता के माध्यम से हम उन कर्मों का रहस्य जानते हैं जिन्हें इस दिन करना वर्जित बताया गया है। श्रीपाद वल्लभ, जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि देवशयनी एकादशी के दिन यदि कोई महिला अपने तन, मन और वाणी को शुद्ध नहीं रखती, तो उसकी संपूर्ण तपस्या व्यर्थ हो जाती है। उन्होंने बताया था कि इस दिन अपवित्र वस्त्र धारण करना, अनावश्यक विवाद में पड़ना, अपशब्दों का प्रयोग करना, भोजन बनाते समय क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो स्त्रियों को श्रीहरि की दृष्टि से दूर कर देते हैं। स्त्रियों का मन ही घर का मन होता है। यदि वह अशांत है तो घर में शांति कभी टिक नहीं सकती। यदि वह अपवित्र विचारों से ग्रसित है तो लक्ष्मी भी द्वार नहीं खोलती। इसी कारण देवशयनी एकादशी का दिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा आत्मनिरीक्षण का दिन होता है। यह वह दिन है जब स्त्रियां स्वयं को दर्पण की तरह देखें, अपने मन में बसे विकारों को पहचानें और उनसे मुक्ति पाकर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण करें। हमारी पवित्र वास्तुशास्त्र पर आधारित चैनल वास्तु ज्ञान भी यही सिखाती है कि जिस घर में स्त्रियां सच्चे मन से व्रत, पूजा, संयम और सेवा में लगी रहती हैं, वहां स्वयं भगवान विष्णु हर एक कण में वास करते हैं। परंतु यदि यही स्त्री किसी विशेष दिन, जैसे देवशयनी एकादशी, पर गलती कर बैठे तो घर का भाग्य भी थम सकता है। आज हम उन स्त्रियों की कथाएं भी जानेंगे जिन्होंने एकादशी पर की गई भूलों के कारण अपने जीवन में भारी दुखों का सामना किया। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन उपायों, किन नियमों और किन व्रत निष्ठाओं का पालन करके महिलाएं अपने घर को दरिद्रता से बचा सकती हैं। इस वीडियो के अंत में बढ़ेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा में महिलाओं की भूमिका क्या है, क्या कहता है भविष्य पुराण और विष्णु धर्मोत्तर। इस तिथि के विषय में स्त्रियों के लिए और कौन कौन से 5 ऐसे कर्म हैं जिन्हें महिलाओं को 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तु, ज्योतिष, धर्म, उपाय और रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली संतवाणी की तरह पवित्र वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान विष्णु का यह पावन दिन देवशयनी एकादशी साधारण तिथि नहीं है। यह वह विशेष काल है जब चारों दिशाओं में धर्म का प्रभाव सबसे अधिक होता है और अधर्म का विनाश आरंभ होता है।
और इस शुभ घड़ी में यदि कोई स्त्री शुद्ध मन और सात्विक भाव से व्रत, पूजा और संयम का पालन करे तो वह जीवन में अकल्पनीय पुण्य की अधिकारी बन जाती है। किंतु यदि अनजाने में भी कोई स्त्री कुछ वर्जित कर्म कर बैठे तो उसका परिणाम इतना घातक होता है कि देवता भी उस घर से मुंह मोड़ लेते हैं। पवित्र पुराणों में इस तिथि के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। सतयुग के समय की बात है। शंखमाली नाम की एक असुर महिला थी जो भगवान विष्णु की निंदा करती थी। एकादशी के दिन भी वह उपहास करती, पवित्र जल छूने से परहेज करती और धर्म कर्म की उपेक्षा करती। एक दिन जब देवशयनी एकादशी आई, उस दिन उसने सस्वर निंदा की और व्रत करने वाली दूसरी महिलाओं को भी ताने दिए। फलस्वरूप उस रात जब भगवान विष्णु योग निद्रा में गए तो उनकी नाभि से प्रकट हुआ एक तेज जिसने शंखमाली के समस्त कुल का नाश कर दिया और उसके घर में हजारों वर्षों तक कोई दीपक नहीं जला। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि इस दिन महिलाओं को अपने विचार, शब्द और कर्म पर अत्यंत संयम रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं वे विशेष कार्य जिन्हें 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है क्रोध। क्रोध न केवल मानसिक अशुद्धि उत्पन्न करता है बल्कि यह आपकी आत्मा को भी झुलसाता है। शास्त्र कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, यानी क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस दिन कोई भी महिला यदि रसोई में गुस्से से भोजन बनाए, बच्चों या पति से तकरार करे या घर की बहुओं पर कटु वचन बोले तो यह सीधे श्री हरि के ध्यान में जाता है, क्योंकि वह उस दिन निद्रा में होते हैं लेकिन उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। दूसरा है बाल और नाखून काटना। देवशयनी एकादशी के दिन शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए बाल कटवाना या नाखून काटना वर्जित माना गया है। यह काल शुद्ध और संयम का है, न कि श्रृंगार और मोह का। इस दिन सौंदर्य से अधिक सात्विकता की पूजा होती है। जो स्त्रियां इस दिन ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बालों में रंग लगाती हैं या श्रृंगार करती हैं, उनके सौंदर्य में क्षय आ जाता है और इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी सादगी में वास करती हैं, दिखावे में नहीं। तीसरा है मासिक धर्म के दौरान पूजा करना। यह बात सामान्य नियमों में भी आती है, परंतु एकादशी जैसे पवित्र पर्व पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। यदि किसी महिला को रजस्वला अवस्था हो तो उसे उस दिन व्रत, कथा, पूजन, तुलसी जल अर्पण जैसे कार्यों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। वह केवल मन से भगवान का स्मरण कर सकती है, लेकिन बाह्य क्रियाओं में सम्मिलित होना वर्जित है। ऐसा करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं और घर के पुरुष वर्ग में रोग, आरण या मानसिक क्लेश उत्पन्न होने लगते हैं। चौथा है झूठ बोलना या वाद विवाद करना। देवशयनी एकादशी पर बोले गए प्रत्येक शब्द का कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। इसलिए जो स्त्री इस दिन झूठ बोलती है, छल करती है या दूसरों को नीचा दिखाने वाले वचन बोलती है, उसे श्रीहरि की कृपा से वंचित कर दिया जाता है। यह तिथि केवल सत्य, प्रेम और दया का प्रतीक है। कोई भी कटुता इस दिन घर की लक्ष्मी को डरा देती है और वह घर छोड़ने पर विवश हो जाती है। पांचवां है जीवों को कष्ट देना। इस दिन किसी भी स्त्री को न तो पशु पक्षियों को डराना चाहिए, न उन्हें भगाना चाहिए और न ही किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना चाहिए। विशेषकर गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को आटा, गुड़, हरा चारा और जल देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यदि कोई स्त्री इस दिन उल्टा इन प्राणियों को मारती, अपमानित करती या उनसे दूर भागती है तो वह पुण्य नहीं, पाप की अधिकारी बनती है। भक्तों, यह केवल 5 ही नहीं, अनेक ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना और पालन करना हर महिला के लिए आवश्यक है। और यही कारण है कि हमारा वास्तु ज्ञान चैनल ऐसे विषयों को उजागर करता है जो हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत करते हैं और जीवन को समृद्ध बनाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन महिलाएं यदि उपरोक्त कार्यों से स्वयं को बचाएं तो वह न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि पति, पुत्र और पूरे परिवार को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। इस दिन का संयम, व्रत और उपासना अगले 4 महीनों तक भगवान विष्णु की निद्रा में भी आपकी सुरक्षा बनकर कार्य करता है। संतों की वाणी है, स्त्री का धर्म ही उसका असली श्रृंगार है और उसका संयम ही उसका रक्षक। देवशयनी एकादशी जैसे शुभ पर्व पर
स्त्री यदि धार्मिक विधियों को पूर्ण श्रद्धा और मर्यादा के साथ निभाए तो वह घर की रात्रि में जलता दीपक बन जाती है, जिससे दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में प्रविष्ट होते हैं और संसार का संचालन परोक्ष रूप से धर्म के हाथों में चला जाता है। अतः इस तिथि पर किया गया प्रत्येक पुण्य कार्य कई गुना होकर पुनः लौटता है और किया गया पाप भी दुगना होकर जीवन को ग्रसित कर लेता है। अब आइए जानते हैं कि महिलाएं इस दिन क्या करें ताकि उनके जीवन में न केवल शांति बनी रहे बल्कि दरिद्रता कभी भी उनके घर का द्वार न देख सके। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है, परंतु विशेष बात यह है कि महिलाएं इस दिन स्नान से पूर्व अपने स्नान जल में गंगा जल, तुलसी पत्र या थोड़ी सी केसर जरूर डालें। ऐसा करने से वह जल आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो जाता है और तन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध होती है। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र इस दिन अधिक शुभ माने गए हैं, क्योंकि ये रंग सौम्यता, शांति और श्री हरि की कृपा का प्रतीक होते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के काले, गहरे लाल या बहुत अधिक चमकदार वस्त्र धारण न करें। ऐसे वस्त्र मन में रजोगुण और तमोगुण को जागृत करते हैं, जो व्रत और उपासना के मार्ग में बाधक बनते हैं। अब बात करें पूजा विधि की। महिलाएं अपने घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर श्री हरि की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को विराजमान करें। उन्हें पीला फूल, तुलसी दल, पंचामृत और मौसमी फल अर्पित करें। विशेष रूप से इस दिन शंख में जल भरकर भगवान को स्नान कराना अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी माता भगवान विष्णु की परम भक्त हैं और एकादशी के दिन इनका पूजन करने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी में जल अर्पण करें, दीपक जलाएं और उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित करें और ध्यान रखें, इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। जो महिलाएं एकादशी पर तुलसी तोड़ती हैं, उनके घर लक्ष्मी का वास नहीं टिकता। देवशयनी एकादशी पर महिलाएं एयूएम नारायणाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। यह मंत्र स्वयं विष्णु स्वरूप का प्रतीक है और इसे जपने से देवी लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप संपूर्ण पापों को हरता है। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। जिस घर में लगातार आर्थिक संकट चल रहा हो, कलह, रोग या असंतोष का माहौल हो, उस घर की स्त्री देवशयनी एकादशी के दिन एक चांदी का सिक्का या पीली कौड़ी लेकर उसे तुलसी के गमले में लाल कपड़े में बांधकर स्थापित कर दे और एयूएम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करे। यह उपाय घर में स्थायी लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और 4 महीनों तक किसी भी प्रकार की धन हानि नहीं होती। भक्तों, यह मत भूलिए कि स्त्री की आस्था ही उस घर की संपत्ति है। वह जो संकल्प लेती है वही भाग्य की रेखा बनती है और यही कारण है कि इस दिन उसका किया हर कर्म, हर व्रत, हर ध्यान भविष्य को संवारता है। वास्तु ज्ञान चैनल बारंबार यही निवेदन करता है कि भारतीय संस्कृति के इन अलौकिक रहस्यों को केवल पढ़ें नहीं, जिएं। जब आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी सच्ची सुख समृद्धि का द्वार खुलता है। यह चैनल आपको न केवल उपाय बताता है, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान, शास्त्र और आध्यात्मिक रहस्य भी सरल भाषा में प्रकट करता है। जैसे चंद्रमा के प्रकट होते ही अंधकार छट जाता है, वैसे ही जब एक स्त्री अपने जीवन में धर्म और संयम को स्थान देती है, तो उसके घर से दरिद्रता, क्लेश और चिंता स्वयं भाग जाती है। और जब वह स्त्री देवशयनी एकादशी जैसे महापावन दिन पर स्वयं को धर्मपथ पर अर्पित कर देती है, तब उस पर स्वयं श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह भी है, यह दिन अत्यंत संवेदनशील होता है और इस दिन एक भी अशुद्ध विचार या अनुचित कार्य जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन महिलाओं को व्रत किस विधि से रखना चाहिए और क्या विशेष उपाय करें जिससे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे।
देवशयनी एकादशी का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक बताया गया है। लेकिन यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की शुद्धता का उत्सव है। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और स्नान के जल में गंगा जल, हल्दी और तुलसी पत्र अवश्य डालें। यह जल शरीर को पवित्र तो करता ही है, साथ ही मन को सात्विक और स्थिर बनाता है। स्त्रियों को चाहिए कि व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर लें। मैं आज देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए रख रही हूं। इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। फिर पूरे दिन अपने मन, शरीर और विचारों को संयमित रखें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, वह भी एक बार। व्रत में गेहूं, चावल, तिल, मांस, लहसुन, प्याज, अधिक मसाले, होटल का भोजन, पैकेट वाला खाना वर्जित होता है। महिलाओं को इस दिन अन्न का परित्याग कर फलाहार या केवल एक बार सात्विक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन उपवास की महिमा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। अतः वाणी की भी तपस्या करें, कम बोलें, प्रेम से बोलें और केवल सत्संग से जुड़े विषयों पर चर्चा करें। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो एक सामान्य घर को भी लक्ष्मी का महल बना सकता है। स्त्रियों को इस दिन एक पीला कपड़ा लें, उसमें एक चुटकी हल्दी, एक मुट्ठी चावल, 5 तुलसी पत्र और थोड़ी सी मिश्री रखें। इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे माता, जैसे आप विष्णु भगवान की सेवा में समर्पित रहती हैं, वैसे ही मैं अपने घर को धर्ममय बनाने हेतु आपको आमंत्रित करती हूं। कृपा कर मेरे आंगन को कभी खाली न छोड़िए। फिर इस पोटली को तिजोरी या अलमारी में रखें जहां घर का धन रखा जाता है। यह एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारी उपाय है जो सदियों से संतों द्वारा अपनाया गया है। देवशयनी एकादशी पर स्त्रियों को चाहिए कि वह पूरे दिन तुलसी के समीप दीपक जलाकर रखें। विशेष रूप से शाम के समय जब भगवान विष्णु विश्राम को जाते हैं, उस क्षण तुलसी पर दीपक, गुड़ और मिश्री चढ़ाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो केवल AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप भी अत्यंत फलदायी होगा। अब जानिए एक और विशेष प्रयोग। यदि किसी स्त्री का पति बार बार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा हो तो वह महिला इस दिन एक पीले वस्त्र में 7 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का, एक सुपारी और 5 तुलसी पत्र बांधकर उसे अपने बिस्तर के नीचे रखे और सोने से पहले भगवान विष्णु से कहे, हे श्रीहरि, आप योग निद्रा में भी मेरे पति की रक्षा करें और उनके हाथों को धन से भरें। इस उपाय से धन रुकावटें दूर होती हैं और नौकरी व्यापार में सफलता मिलने लगती है। भक्तों, ध्यान रखिए, इस दिन स्त्रियों को विशेष संयम रखना चाहिए। जो स्त्री इस दिन धर्म के अनुसार चलती है, उसका घर देवी लक्ष्मी की स्थायी निवास स्थली बन जाता है। परंतु जो स्त्री इस दिन हल्के फुल्के में लेती है, हंसी मजाक करती है, अनावश्यक मनोरंजन, मोबाइल, टीवी में समय गंवाती है, वह पुण्य को खो देती है और पाप को न्योता देती है। वास्तु ज्ञान चैनल आप सभी को यही सिखाना चाहता है। धर्म केवल दिखावे का विषय नहीं है, यह जीने की शैली है। जब एक स्त्री धर्ममय जीवन अपनाती है तो उसका पूरा वंश पुण्य का अधिकारी बनता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर जीवन का अंधकार मिटता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय गौ माता, जय तुलसी माता जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना, बोलना, जपना की सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात भगवान का जो नाम लेता है वह बबलू से उतर जाता है, उसके सब संकट स्वयं भगवान दूर करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति जो है वह नाम जप है। इसलिए आप भगवान का नाम जप करें। आप किसी भी रूम में भगवान का नाम जप कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी भी नाम जप के लिए लोगों को अग्रित करते हैं। जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी, जय सभी देवताओं।